भोला ठाकुर एक सीधा साधा गरीब मगर सच्चा भक्त है। वह भगवान को सच्चे दिल से मानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजता है और संतों की सेवा में दिन रात एक कर देता है। वह दिल का इतना अच्छा है कि चाहे कोई भी जरूरतमंद मिल जाए, वह सबकी मदद करता है और किसी की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। आज भी वह पूजा करने जाता है तो रास्ते में उसे गंगा मौसी मिलती है। अरे राम राम मौसी, कैसी हो? तुम्हारा बुखार उतर गया या एक दिन की दवाई लेकर और दे दूं? नहीं बेटा, मेरा बुखार उतर गया है। भगवान तुमको सुखी रखे। अगर तुम मुझे दवा लाकर नहीं देते तो मैं बेचारी दुखियारी अभी भी झोपड़ी में पड़ी होती। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे राम शरण चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे बोला बेटा, क्या कहूँ, तुमने मुझे जो कुर्ता ला कर दिया था ना, वो अभी तक मैंने खूब जमकर पहना। अब तो बिल्कुल फट गया है। इधर जाड़े भी आ रहे हैं, तो फिर अब कुछ जाड़े का इंतजाम कर देना। अरे उसके लिए इंतजाम क्या करना चाचा, घर पर चले जाना, अपनी बहू से जर्सी मांग लेना। भगवान तुमको सुखी रखे। खूब जुग जुग जियो बेटा। ये ऐसे लोग थे जिनका कोई नहीं था और जिनकी परेशानी को कोई नहीं देखता, उनकी परेशानी को भोला देख लेता है। इस चक्कर में भोला ने अपने घर के बर्तन कपड़े तक बांट डाले हैं। इस बात से उसकी पत्नी शांति देवी कभी कभी नाराज भी हो जाती है। भोला मंदिर में जाता है और पूजा करता है और मन ही मन में प्रार्थना करता है, हे ठाकुर, जब तक जान है प्राणियों की सेवा करता रहूं, भक्ति में ही जीवन बीते और हर भूखे को तेरे भोग से पेट भराऊं। भोला का नियम है कि वह जब तक 10 संतों को भोजन नहीं करा देता, तब तक वह और उसकी पत्नी खाना नहीं खाते। भोला संतों को भोजन कराते हुए कहता है, बाबा जी, आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। आपके पेट में जाएगा तो समझो भगवान को भोग लग गया। संत लोगों को खिलाने के बाद भोला घर में जाता है। कोने में कुछ खाली बर्तन और एक मुड़ी तुड़ी रजाई पड़ी है। भोला की पत्नी शांति देवी बताती है कि अब खाना खत्म हो चुका है और बच्चों के लिए भी नहीं बचा है। तो भोला कहता है, कोई बात नहीं, और बना लो। सुनिए जी, अब घर में कुछ नहीं बचा। आपने सब कुछ तो दान में दे दिया, अब हम क्या खाएंगे। अरे क्यों इतना परेशान होती हो, भगवान का नाम लेंगे और पेट भर जाएगा। सच्चे दिल की सच्ची भावना भगवान के मन को छू जाती है। स्वर्ग में प्रकाश फैलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा दीदी, ये है मेरा सच्चा भक्त। अब समय है उसकी परीक्षा लेने का। पर प्रभु, वो तो पहले ही सब कुछ लुटा चुका है। सच्ची भक्ति की परख तभी होती है जब भक्त के पास कुछ भी ना हो। चलो धरती पर चलते हैं। अगली सुबह भोला मंदिर से लौट रहा है। आरती की थाली हाथ में है। गांव के चौराहे पर भीड़ जमा होती है। भोला भीड़ से पूछता है, क्यों भैया, क्या बात है, काहे इतना शोर है? अरे भोला, बेचारी श्यामा बिटिया की बारात लौट गई। दहेज नहीं था तो दूल्हे वाले मुंह मोड़ कर चले गए। श्यामा फूट फूट कर रो रही है और जमीन पर बैठी हुई है। हे भगवान, हमको गरीब बनाकर धरती पर क्यों भेजा, जबकि आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खराब जीवन गरीब का होता है। क्यों पैदा किया हमको, इस बेइज्जती से तो हम मर जाएं, वही अच्छा है। श्यामा हाथ में रस्सी लेकर पेड़ पर लटकने के लिए जाती है। भोला आंखों में आंसू भरकर कहता है, नहीं बिटिया, ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा ही मर जाएंगे। जब तक भोला ठाकुर जिंदा है तेरी शादी जरूर होगी। भोला लौटकर घर को आता है और शांति देवी को सारी बातें बताता है। तो वह भोला से नाराज होती है और कहती है, सुनिए जी, क्यों इतनी बड़ी बात कहकर आए हो कि लड़की की शादी करोगे। अरे कहाँ से कर दोगे शादी। अब इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हंसी होगी कि घर में कुछ है नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शांति, तुम चिंता मत करो, मुझे मेरे ठाकुर पर पूरा भरोसा है। जो कुछ करना है मेरे भगवान करेंगे और मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जो कुछ मैंने सबके सामने कहा वो कहलाया तो भगवान ने ही। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो मन में आए वही करो। हाँ। और भोला ने एक बड़ा फैसला कर लिया। रात में भोला मंदिर में जा पहुंचा। भोला मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है और उसकी नजरें देवी देवता की मूर्तियों पर टिक जाती हैं। हे ठाकुर, माफ करना, मैं चोरी करने नहीं, किसी बेटी की लाज बचाने आया हूँ। वो धीरे से मंदिर से ठाकुर और लक्ष्मी जी के गहने और चढ़ावे के पैसे ले लेता है। भोला बातचीत करके श्यामा की ससुराल से बारात आने की तिथि तय कर लेता है। बारात दोबारा आती है। मंडप सजा है, ढोल और बैंड बाजा बजता है। शादी होती है, लोग खुश हैं। भोला, तूने चमत्कार कर दिया रे। कहाँ से आए ये गहने? भगवान की मर्जी, उनकी बेटी की शादी थी। दुल्हन के माथे पर माँ लक्ष्मी का बिंदा, गले में हार और सब भगवान के गहने थे और दूल्हे को वही अंग वस्त्र पहनाता है जो मंदिर में थे।
बारात दुल्हन के साथ विदा हो जाती है। भोला हाथ जोड़कर कहता है, हे ठाकुर माफ करना, मैंने आपकी सेवा के गहने आपकी ही बेटी की शादी में चढ़ा दिए। आप जानो, मैं तो केवल बहाना था। लेकिन गांव में दुष्ट विराज भी रहता था, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसने पहचान लिया कि ये सारे मंदिर के गहने हैं। उसने अपने साथियों से आपस में सलाह मशवरा किया और गांव के सरपंच को बुलाकर ले आया। सरपंच जी, ये मंदिर में ठाकुर जी और लक्ष्मी देवी के गहने हैं जो भोला ने चुराकर उस लड़की को दे दिए और अपनी वाहवाही बटोरी। भोला पर आरोप मत लगाओ। अगर ऐसा है तो हमें चलकर दिखाओ। अगर भोला ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, नहीं तो तुम्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भोला को देना पड़ेगा। विराज खुश हो गया। उसने शर्त मंजूर कर ली और सब गांव वालों के साथ विराज, भोला और सरपंच मंदिर में गए। भोला धीरे से बोला, अब ठाकुर तो मुझे सजा देंगे, शायद गांव से निकाल दिया जाऊं। सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति वही गहने और वही कपड़े पहने हुए हैं जो भोला ने शादी में दिए थे। सरपंच विराज पर बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं, तुम्हें भोला जैसे संत और भक्त इंसान पर आरोप लगाते शर्म नहीं आई? अब फटाफट 10,000 रुपए का इंतजाम करो और भोला को दो। और खबरदार, दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की तो गांव से बाहर निकाल दूंगा और इतनी पिटाई लगाऊंगा कि पहचाने नहीं जाओगे। सरपंच विराज और गांव वालों को लेकर वापस चले जाते हैं। अब मंदिर में केवल भोला रह जाता है और वह आश्चर्य से प्रभु से कहता है, ये प्रभु, ये कैसे? ये तो वही गहने हैं जिनकी मैंने चोरी की। आपके पास ही वापस कैसे आ गए? मैंने अपने प्रभु को लूटा, मुझे माफ कर दो। तभी तेज प्रकाश होता है। ठाकुर और लक्ष्मी जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, भोला, तूने चोरी नहीं की, तूने मुझे नहीं लूटा, तूने मेरी बेटी की लाज बचाई। तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार किया। अब हम तुझे वरदान देते हैं। भोला उनके चरणों में गिरता है और रोते हुए कहता है, प्रभु, मैंने पाप किया था और आपकी दया ने मुझे बचा लिया। ये तेरा पाप नहीं था, तेरा सच्चा प्रेम और भक्ति ही तेरा बल है। आशीर्वाद देकर भगवान माता लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं।